मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। तो सज्जनों, आज का विषय 3 महात्माओं की वानियों से आज हम समझेंगे। हम चाहते तो मुक्ति हैं, पर मुक्ति तो बहुत बाद की बात है। लेकिन शुरुआत कैसे हो, किस गुरु की शरण प्राप्त करनी है, तो ये सबसे बड़ा दुविधा का कारण भी है। तो इसी दुविधा को आज दूर करने की कोशिश करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब और धनी धर्मदास जी की वानियों को लेंगे। और उसके बाद में संत मदन साहिब की वाणी ली जाएगी। तो ज्यादा वानियां नहीं ले रहे हैं, 2-2 4-4 वानियां ही ले रहे हैं। तो मदन साहिब की सभी वानियां जो मूल तत्व को दर्शाती हैं, तो लगातार आपको संत मदन साहिब की वानियां सुनने को मिलेंगी। संत मदन साहिब ने मुक्ति भक्ति के लिए क्या उपदेश किया है, कुछ वानियां आज सुनते हैं। शुरू करते हैं सतगुरु कबीर और धर्मदास जी की वानियों को लेके। तो यहाँ पे धर्मदास जी अपनी वाणी में क्या बोल रहे हैं। बहुत गुरु संसार रहत, बहुत गुरु संसार रहत, घर कोई ना बतावे, आपन स्वार्थ लागी, शीश पर भार चढ़ावे। तो धर्मदास जी कह रहे हैं इस संसार में बहुत गुरु हैं। एक प्रकार से गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, ये समझ लेते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिज्ञासु कम है, गुरु बहुत ज्यादा है। लेकिन अफसोस, उस निर्भय घर को उसका पता कोई नहीं बताता है। ये धर्मदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं। क्यों? स्वार्थ हित, स्वार्थ के चलते हुए कह रहे हैं ना, आपन स्वार्थ लागी। तो पीछे भी आपने सुना है, स्वार्थ हित ही आजकल ज्ञान को भागा जा रहा है। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है, शीश पर भार चढ़ा में तो हमारे ऊपर कितना शुभाशुभ कर्मों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, इसका हमें तनिक भी आभास नहीं है। ज्यादातर गुरु ऐसे ही हैं, नाम तो सतगुरु कबीर साहिब का लेते हैं, उनका उपदेश सुनाते हैं, बाकी सतगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते नजर आते हैं। जिस पाखंड को सतगुरु कबीर साहिब ने दूर किया है, कुछ ऐसे हैं उसी पाखंड में रमते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए धर्मदास जी ने कहा है, गुरु बहुत संसार रहत। तो गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आज यही पहलू है, जिन्होंने गुरु बना लिया है या गुरु बनाने की सोच रहे हैं, तो इसी पे वानियों के माध्यम से खुलासा होगा किस गुरु की बात की जा रही है।
तो कह रहे सार शब्द चीने नहीं और बीच ही परे भुलाए, सत सुकृत चीने बिना सब जुग काल चबाए। ये बिल्कुल सत्य है। सार शब्द चीने बिना, केवल शब्दों में सार शब्द को जाने हैं, उसका परिचय नहीं हुआ है। और बीच ही परे भुलाए, तो चलते चलते, अब जैसे हमने छलांग लगाई है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, हमने छलांग लगा दी है, लेकिन ना तो वो हमारे अंदर ताकत पैदा है, ना उसका ज्ञान है, तो उस मंजिल पे तो नहीं पहुंचेंगे, नीचे ही गिर जाएंगे। तो सार शब्द शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब यह अनुभव में आता है तब इसका परिचय होता है। अगर परिचय नहीं है तो बीच ही परे भुलाए, तो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बार बार जन्म मरण के उस गड्ढे में हम गिरते रहते हैं। सत सुकृत चीने बिना जुगन जुगन काल चबाए। सत सुकृत भी सार शब्द है, लेकिन सार शब्द और सत्य दूसरी कड़ी में सत्य सुकृत चीने बिना, ये वही है। आत्मा पहले शब्द धुन, उसके बाद में स्वरूप का परिचय होता है। यही मुकम्मल मुक्ति का भेद है। और जब तक अनुभव नहीं होगा, इस जान ही नहीं सकते हैं, केवल शब्दों में ही खोजना है बस। अब ये जो वाद विवाद होते हैं, शब्दों के माध्यम से वाद विवाद होते हैं, जिसको अनुभव के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब हल्का सा भी अनुभव दर्शा देते हैं, वो वाद विवाद से बहुत दूर रहेगा। क्यों? सत्य को वो पूर्णतया से जान जाता है। शीशे की तरह मुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। लेकिन वाद विवाद हम क्यों करते हैं, वो आगे बताएंगे। कह रहे सीखे साखी शब्द, सीखे साकी शब्द उलट के बाद बखाने, सतगुरु का उपदेश संत कोई बिरला जाने। बिल्कुल ये वर्तमान में आज हो रहा है। कह रहे सीखे साकी शब्द उलट बाद बखाने। पहले तो ये खुलासा इस वाणी के द्वारा हो रहा है, कोई भी गुरु ना तो ये कहता है मैं परमात्मा हूं या मैं करता हूं, इक्का दुक्का को छोड़ के सब यही कहते नजर आते हैं मैं सबका दास हूं, उस परमपिता परमात्मा के हुक्म की सेवा कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु को परमात्मा, तत्वदर्शी संत, जगत गुरु हम बना देते हैं। बिना परिचय किए ही हम बना देते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, इससे निकलना होगा। कोई गुरु अंत समय पे लेने नहीं आता है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं, अगर जीवत प्यास न बुझी तो सपने में भी प्यास नहीं बुझेगी। मरने के बाद में किसी की मुक्ति नहीं हुई है, और जीते जी भी
ये भी एक कड़वा सत्य है। जीते जी भी आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, गांव शहर कस्बा में, हमारे जान पहचान के दायरे में, ये वाकई कड़वा सत्य है। तो जीते जी मुक्ति किसकी हुई है? बस हम मान के बैठे हैं, जाने नहीं है। जानना और मानना दोनों में बहुत फर्क है। एक जी ये कहा गया है ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। गुरु अपने लिए करेगा, चेला अपने लिए करेगा, दोनों को अपनी अपनी करने का मिलेगा। बाकी यही होता है वर्तमान में, ज्यादातर यही देखा जा रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। सीखे साकी शब्द, बस सतगुरु कबीर साहिब के या अन्य महान संतों के साकी शब्द ग्रंथों को कुछ कंठस्थ कर लिया, बस यही चल रहा है। और बुरा भी मान जाते हैं, उल्टे उल्टे कमेंट्स करते हैं। तो यहां तो स्पष्ट कर दिया है वाणियों के माध्यम से ही, सीखे साकी शब्द उलट के बाद बखाने। मानते कहीं से सत्य उपदेश अगर मिल भी रहा है तो उसमें अड़चन करना ही क्यों? ये हाँ, ये सत्य है, ये भी सत्य है। अगर कोई मेरे जैसा अज्ञानी दो शब्द कबीर साहिब के जो सत्य उपदेश है, अगर वो रखे जा रहे हैं सामने, तो उसको रोका जाता है। ऐसे ऐसे साकी शब्द ले आते हैं, लिख के भेजते हैं, पता चलता है वाकई बहुत महान महान ज्ञानी है। तो सतगुरु कबीर साहिब के दायरे में रह के हम यही कहेंगे, सब कुछ जान लिया है, अब परिचय की आवश्यकता है। परिचय करके सब कुछ छोड़ना है। फिर जो जाने हैं ना, जो ज्ञान है, फिर अज्ञानी बन जाना है। पहले अज्ञानी थे, फिर ज्ञानी बने, उसके बाद में फिर अज्ञानी बनना है, तब पार लगेगी। तब ही गुरु प्राप्त होगा, तभी गुरु की शरण प्राप्त होगी। ये सब जानते हैं ना इस वाणी को। देही को सतगुरु कहे, या तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं ताको सतगुरु मान। तो वो चार दाग कौन से हैं? तो ये बहुत विचार करने की, वो चार दाग शब्द गुरु के अंदर नहीं है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, सतगुरु कबीर साहिब में वो चारों दाग नहीं थे। बात बनेगी, अभी गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और गुरु मिल नहीं रहा है, ये भी बहुत बड़ा दुविधा का कारण है। इसी का खुलासा होगा। तो ये तो सुन लिया, आजकल जो हो रहा है वो वाणियों के माध्यम से बताया गया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। कह रहे सतगुरु का उपदेश संत कोई बिरला जाने, करे तत्व की खोज बहुरी संकट न आने। तो कोई बिरला होता है जो सतगुरु के उपदेश को सुनता है और उस पर अमल करता है, विचार करता है। मान लीजिए हमारे गुरु ने कोई हमें उपदेश दिया है, और वो उपदेश सत्य दिया है, किसी और गुरु ने वो वही उपदेश दिया है, वो कुछ डिफरेंस है, तो इसी पर वाद विवाद शुरू होता है। हमें ये देखना है हमारे गुरु ने जो दिया है, क्या वो सतगुरु कबीर साहिब के
सिद्धांत की मर्यादा के अंदर है या बाहर है, इतना ही बस विचार करना है, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। गुरु का तो निरादर हो जाएगा, गुरु की तौहीन हो जाएगी। हमें बार बार पूछा जा रहा है कि हमारी गुरु प्रणाली क्या है। अरे भाई, जो 10वीं तक पढ़ा है, फिर वो और आगे बढ़ जाता है। तो गुरु तो सत्संग में डाला है, गुरु तो 7 प्रकार के होते हैं। 7वें गुरु से काम बनता है। देही गुरु सच्चा होना बहुत जरूरी है। वही सत मार्ग को देगा, कबीर साहिब के सत उपदेशों को देगा और मर्यादा के अंदर रख के ज्ञान समझाएगा। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, सब नहीं, बाकी कुछ गुरु लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कबीर साहिब की मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए साहिब ने कहा है, सत्य नाम जप, सत्य नाम जप जग लड़ने दे, यह संसार काटी की बारी, उरज सूरज के मरने दे। हो सकता है मदन साहिब को समझाने के लिए सतगुरु कबीर साहिब ने वाणी बोली है, सत्य नाम जप जग लड़ने दे। ये संसार में तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये कभी इस चीज का कुछ समाधान ही नहीं होगा। ये वाद विवाद चलते रहेंगे, वो उसके ज्ञान को काटेगा, वो उसके ज्ञान को काटेगा। जब तक अनुभव नहीं होगा, यही लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, वाद विवाद होते रहेंगे। तो अब कुछ मदन साहिब की वानियों को ले लेते हैं, एक बार पहले सुन लेते हैं। बाकी आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, वानियों से समझ जाते हैं। कह रहे, अब यहां पे गुरु, जो गुरु की दुविधा है, किसे बनाएं, कैसे करें, क्या ना करें, तो बताया जा रहा है। मदन साहिब की वो वाणी तो आप सुन चुके हैं, सोई गुरु पूरा कहलावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अच्छे से वो सत्संग अपलोड किया है, जिन भाइयों ने नहीं सुना है वो सुन सकते हैं। वो 2 अक्षर क्या है, मदन साहिब ने अच्छे से खोल के समझाया है। अब आगे मदन साहिब की ही वाणी है, बिन गुरु कोई न पाव, कोटि जन्म जो पछ मरै, कहा रंक का राब बिना, गुरु कोई ना निस्तर है। यहां पे कह रहे हैं, बिना गुरु के आप करोड़ों जन्मों तक कुछ भी भक्ति करते रहिए, कोई पार नहीं होगा। चाहे वो राजा है या रंक है, कोई भी है, रास्ता एक है, उपदेश एक है, और उपदेशक भी एक ही है। उस भेद को देने वाला उपदेशक सतगुरु कबीर एक ही है। कह रहे, अब गुरु, गुरु की जो विशेषता है उसका आप पता चलेगा। किस गुरु की बात कही गई है, कह रहे जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, पौके फंदे फिरे उदासी। अब ये इसमें जो नाम नहीं आए हैं वो सब इसमें आ गए हैं। जोगी हैं, जप करने वाले हैं, बड़े बड़े तपेश्वरी हैं, और सन्यासी हैं, महर्षि हैं, जो भी है, बड़े बड़ों को साहिब ने, मदन साहिब ने जो ना
समझाने की कोशिश की है। कह रहे सब पौ पौ के फंदे फिरे उदास। पौ कहा गया माया को। सब माया से वशीभूत होके जन्म मरण से नहीं छूटा जा रहा है इनसे। अब विचार करिए, जो या कबीर साहिब ने भी कहा है बीजक में, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन 6 भेष। अब ये लोग जो भक्ति करते हैं, क्या ये इनके गुरु नहीं थे? इनके भी तो गुरु थे। गुरु से सीखे, पढ़े, मंत्र सुने, उनकी महिमा को जाना, तभी तो कोई जप कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई भजन कर रहा, कोई सुमरन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। गुरु के पहले गुरु बनाया है ना इन्होंने, तभी तो भक्ति की है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं पौ के फिरे फिरे, पौ के फंदे फिरे उदासी, फिर भी माया के फंदे से नहीं बच पा रहे। बार बार जन्म मरण उदास, उदासी, बार बार उस जन्म मरण में ही पड़ रहे हैं। तो गुरु तो इनके भी थे। और आगे क्या है, सुर नर मुनि गण गंधर्व देवा, लखा नकाऊ पौ का भेवा। गण गंधर्व मुनि, यहां भी वही आया है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, संत तपस्वी, देव देवता, गंधर्व, सभी, किसी ने भी, किसी को भी उस पौ माया, पौ का भेवा, उस माया का भेद इनमें से कोई भी नहीं जान पाए। बीजक में तो यहां तक बताया गया है कि त्रिदेव भी माया के भेद को नहीं जान पाए। जब माया के भेद को ही नहीं जान पाए तो माया से छूटे भी नहीं। जब छूटे नहीं तो काया तो धरनी पड़ेगी। जहां माया वहां काया, तो जन्म मरण तो नहीं छूटा। इनके भी गुरु थे। अब बता रहे हैं ना, गुरु की महिमा चल रही है। इन्होंने भी गुरु बनाई, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटा। क्यों नहीं छूटा, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे कहा है, जोगी जति तपी सन्यासी पौके फिरे, पौके फंदे फिरे उदासी, पीर औलिया नबी रसूला, पौकी करक मिटे न सूला। अब हमारे मुसलमान भाइयों में, इस्लाम धर्म में, पीर औलिया नबी रसूला, किसी ने पौ का भेद नहीं पाया, माया के भेद को नहीं जान पाए। और जो उसका माया रूपी जो सूल है, जो सूली है, उसका दर्द, मान लो जन्म मरण की भटकन खत्म नहीं हुई है। पौके फंदे सब पचमुए, गुरु बिन मुक्ता कोई ना हुए। अब बड़े अचरज की बात है, कह रहे पौके फंदे सब पचमुए और गुरु बिन मुक्ता कोई ना हुए। अब गुरु तो इन लोगों के भी तो थे जो माया से नहीं छूट पाए। भव सागर को पार करने की तो अलग बात रही, माया से नहीं छूट पाए। इनके भी गुरु थे, बड़े बड़े पहुंचे तपस्वी महात्मा थे। फिर आगे कह रहे माया के वशीभूत होके सब सबके सब मारे जा रहे हैं। मान लो जन्म मरण में पड़ रहे हैं, बगैर गुरु के मुक्ता ना हो। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। इनके भी तो गुरु थे, क्यों नहीं मुक्त हुए? आगे कह रहे बिना गुरु के मुक्ता ना हो, तो बगैर गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। तो कौन है वो गुरु जिससे मुक्ति होगी? तो ये आत्म गुरु की बात हो रही है, शब्द गुरु की बात हो रही है।
और ये आत्म गुरु शब्द गुरु कोई और नहीं है, ये सतगुरु कबीर साहिब है। ये आगे खोल रहे हैं। अब फर्क कितना है, हमें सत्य मार्ग नहीं मिला है। जैसे ये बड़े बड़े महात्माओं का भी वर्णन आया है, ये नहीं छूट पाए, तो वैसे ही हमने भी गुरु बनाए हैं। हम सबके गुरु हैं, और जिनके नहीं है वो भी बनाने की सोच रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब को ये अच्छे से उनको ज्ञात था, वो तो सर्वज्ञ है। बाकी अब ऐसा बोला जा रहा है, उनको ये ज्ञात था कलयुग में अपार महामाया का भ्रमजाल फैलेगा। जीव तो अंधा है, वो स्वयं को ही नहीं जानता, तो गुरु को कैसे जानेगा। गुरु मुझे जो दे रहा है ये उपदेश सत्य है असत्य है, कैसे समझेगा। वो तो अज्ञानी है और कुछ देखता भी नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष है। जीव आत्मा जैसे ही शरीर में आई तो स्वयं को भूल गई, तो वो कैसे गुरु को याद करेगी, कैसे ज्ञान पे विश्वास करेगी। आगे आगे कह रहे हैं मदन साहेब, जीव निरोगित कतऊ न देखो, पोका रोग सवई घट पेखो। गुरु रोगी रोगी भय चेला, पोका रोग दो घट मेला। अंध अंध को राह बतावे, काहू के भांति मंजिल पहुंचावे। कह रहे आजकल तो संसार में यही हो रहा, अंधा अंधे को राह बता रहा है, तो के भांति मंजिल पहुंचेंगे, कैसे मंजिल पे पहुंचेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है। मान लो मैं दलदल में डूब रहा हूं, मैं दूसरे से कह रहा हूं मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा। जो सतगुरु कबीर साहब ने किया है ना, कहा है, वो देख के उन्होंने बात की है। उन्हें पता था कलयुग में ऐसा होगा। कह रहे हैं कोई भी जीव मैंने निरोगी नहीं देखा, सबके अंदर वो जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग लगा हुआ है, कोई नहीं बचा है उससे। पौ का रोग सभी घट पे को, सब घट में उस माया का रोग ये लगा हुआ है। सतगुरु जानते थे ये औषधि नहीं मिलेगी जीवों को इससे मुक्त होने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना मूल ग्रंथ बीजक, केवल एक ही साहिब का मूल ग्रंथ बीजक है, बाकी अन्य ग्रंथ उनमें मिलावट है, उनमें पूरी तरह से सत्यता नहीं है। तो वो बीजक छोड़ के गए हमारे मार्गदर्शन के लिए। पता था जीव भटकेंगे, और भटकाने वाले बहुत गुरु संसार रहत, घर कोई ना बतावे। ऐसा होगा और हो भी रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हम किसी से कहें या ना कहें, हमें अपने अंतर में संतुष्टि नहीं है। चाहे हमने दो तीन गुरु ही क्यों ना बदल दिए, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है। हम नहीं कहते हैं किसी से, वो एक अलग बात है। क्यों, अनुभव तो हुआ नहीं कोई भी। जब तक अनुभव नहीं होगा संतुष्टि होगी, होती ही नहीं है, और ना ही सत्य उपदेश को समझ सकते हैं। तो कह रहे गुरु रोगी रोगी भय चेला, पौ का रोग दो घट मेला। यहां पे स्पष्ट कर रहे हैं गुरु भी रोगी है, चेला भी रोगी है, दोनों घट में रोग लगा हुआ है, कैसे बचाव होगा। अब उस बचाव का भी साहिब ने सब कुछ समझाने के बाद में सारी उलझनों को, कहते ना,
आदि साखी कबीर की कोटि गिरफ्त कर जान। तो आदि साखी में इस सब का निराकरण साहिब ने कर दिया है। क्या कहा है? साखी गुरु कबीर है, मान ले ओ परती, मदन समझ गहर मत, चले सुभव जल जीत। अब यहां पे आता है, देखो साखी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। यहां पे बताया जा रहा साखी शब्द गुरु कबीर है। यहां पे जो साखी है ना, वही कबीर है, वही आत्म गुरु बनेगा। यहां पे देही गुरु की तौहीन नहीं की जा रही है, उनको बड़प्पन है उनका। अगर वो ऐसा कुछ नहीं बताते तो जीव जानता कैसे कौन है कबीर साहिब? कबीर साहिब का उपदेश किया है। जो देही में बैठा हुआ गुरु है उसको नमन करिए, जो जो अपने गुरु की शरण में है उनका मान सम्मान सबसे पहले है। वो एक अलग बात है। देखो पहले बताया गया है, अगर बच्चा तरक्की कर जाता है और उसने शिक्षा केवल 10वीं तक के गुरु से उसने प्राप्त की है, वो विवेक बुद्धि से कहीं से उसको मार्गदर्शन मिल गया, गुरु तो बहुत होते हैं, तो वो आगे बहुत बढ़ जाता है, तो गुरु को खुशी होती है। हर गुरु चाहता है मेरा शिष्य इसकी पूर्ण तसल्ली हो, कोई नहीं चाहता कि भाई सब गड्ढे में जाएं। तो सबका मान सम्मान करते हुए तो सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को मानना है, बस सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ छोड़ के अपने देव गुरु को प्रणाम करें रोज, और सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को अच्छे से समझ के दृढ़ता से जो सिद्धांत के अंदर जो भी है उस पे चलना है, बाहर बिल्कुल नहीं चलना है। आत्म गुरु की प्राप्ति होगी। अगर देही गुरु के द्वारा सतुपदेश दिया जा रहा है तो जो परिचय होगा वो आत्म गुरु कबीर साहिब के द्वारा होगा। ये यही सत्य है। अब खुलासा किया है, साखी गुरु कबीर है, मान लो प्रतीत। साखी होता है साक्षी, गवाह, जो सब कुछ देख रहा है, हर घट में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। जो साखी है, साखी शब्द रमैनी का जो तीनों का मेल या संपूर्ण जो ज्ञान है वही मूल ग्रंथ बीजक है। जो बीजक के दायरे में रहेगा वो साक्षी दृष्टा भाव से सतगुरु कबीर साहिब की दया का हाथ उसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा और अनुभव होने लगेंगे। सतगुरु कबीर साहिब उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बाकी ये भी सत्य है, सच्चे गुरु को खोजना अति दुर्लभ है। सवाल होता है फिर क्या करें? तो अभी आपने सुना है, साखी गुरु कबीर है, मान लियो सो पड़ती। साहिब कह रहे मेरे सतुपदेश पर जो साकी शब्द रमैनी के माध्यम से दिया गया है उस पे पूरी तरह से विश्वास, दृढ़ विश्वास जो जीव कर लेगा और उसको उसका अनुसरण करेगा, मान लो चलेगा उस पे, मदन समझ गैर मत। मदन साहिब कह रहे हैं इससे बड़ा सतमार्ग नहीं है, इसको विश्वास से ग्रहण करें और जितनी शीघ्रता से चलें उतना जल्दी कोशिश करें। चले सो भवजल जीत।
तब जन्म मरण के इस भवसागर को जीतते हुए पार हो जाएंगे। देखिए, वो परिचय घट के अंदर ही होता है। ये नहीं है गुरु ने हाथ रख दिया उसके कपाट खुल गए, ऐसा नहीं होता है। हमारी करनी का ही हमें मिलेगा। अब करनी हमारी सत उपदेश के उसके मुताबिक है, या उसमें सत्य और असत्य दोनों ही मिला हुआ है, वैसा चल रहे हैं, वो ये अलग अलग पहलू है। कबीर साहब के सिद्धांत को ही अपनाना है, इसके अलावा हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे, मदन साहिब की वाणी ही लेकर आएंगे। दो चार सत्संग अपलोड होंगे, उनके जो जो मूल मूल वाणियां हैं, मूल तत्व को दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया, उनको लेके आएंगे। सतनाम साहिब बंदगी।